हाय फ्रेंड। तो सुनीता उल वर्ल्ड में आप सभी व्यूवर्स का स्वागत करती हूँ मैं तहे दिल से। और मैं आज आपके लिए एक बहुत खूबसूरत सा थालपोश की डिज़ाइन लाई हूँ जो एकदम न्यू डिज़ाइन है। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे बनाया है और इसमें मैंने 4 कलर का यूज किया है। एक मैंने वाइट कलर और ग्रीन, येलो, रेड, इस तरह से मैंने चारों कलर का यूज किया है। और इसमें मैंने कितने कितने ग्राम लिया हुआ है वो भी मैं बताऊंगी आपको। तो मैं आपको थोड़ा सामने से दिखा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि मैं सिंपल कैमरे से बनाती हूँ ना, तो ये पूरा अच्छे से दिख नहीं रही है। तो मैं थोड़ा सा इसे सामने कर करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, इस तरह से दिखिएगा कुछ। और ये बहुत ही सुंदर, अगर आप फ्लावर भी नहीं लगाओगे तभी अच्छा लगता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने 100 ग्राम लिया है सफ़ेद ऊन, ग्रीन को मैंने 50 ग्राम लिया है, ये 25 ग्राम है येलो, और 25 ग्राम आपको रेड ऊन भी लेना है। ये नीडल्स जो है क्रोशे वाला, ये मैंने 4 नंबर का लिया है और 2.5 mm का है ये, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ सीजर भी लिया है। अब मैं इस सबको साइड करती हूँ और आपको ग्रीन कलर से बनाना बताऊँगी। ग्रीन कलर है, इस कलर से मैं बनाऊंगी। तो इसे मैं साइड करके रख देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह से इसे राउंड राउंड घुमा के फिंगर में से कर लूँगी। ये यहाँ पे आपको 6 चेन बनाना है, ये मैंने नोट लगा लिया है। अब मैं 6 चेन बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, मैंने 6 चेन बनाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, सबसे लास्ट वाले चेन से मैं से जॉइंट करूँगी और एक रिंग तैयार कर लूँगी। रिंग तैयार करने के बाद आपको 3 चेन बनाना है और यहाँ से 29 डबल क्रोशे निकालना है, ठीक है। 29 यानी कि 29, ठीक है। 29 डबल क्रोशे आपको यहाँ से निकालना है। टोटल मिला के, चेन मिला के वो 30 हो जाएगा, यानी 30 डबल क्रोशे बन जाता है फ्रेंड। तो ये पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं यहाँ जो 3 चेन बनाया था, सबसे ऊपर वाले चेन में मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। ज्वाइंट करने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसका ये डबल हो जाता है। तो यहाँ 3 चेन पहले बनाऊँगी और सारे चेन के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूँगी। ये चेन मिला के 2 हो गया, एक डबल क्रोशे मैंने निकाला और एक चेन, तो 2 यहाँ हो गया। अब ये जो बगल में है, ये चेन के अंदर से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, ठीक है। 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे, 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये आपका 3rd रो चल रहा है। तो 3rd रो में आपका 30 का ये 60 हो जाता है, यानी 30 का ये 60 हो जाता है पूरा। तो इस तरह से इसे डबल कर देना है। 1 चेन के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है आपको, और इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी 3rd रो को। क्या हो रहा है तुम? तो ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे ज्वाइंट करूँगी, जैसे मैं पहले बताई थी आपको सबसे ऊपर वाले चेन में से ज्वाइंट कर देना इस तरह से। अब ये मैं दिखाती हूँ आपको नीचे रख के। ये देखिए, इस तरह से ही दिखेगा और ये इसका डबल हो जाता है फ्रेंड। तो अब यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन बनाऊँगी और सारे चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से। ये देखिए, मैं चेन के अंदर से डाल रही हूँ और इसे तैयार कर रही हूँ। 1 डबल क्रोशे करूँगी इस तरह से। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि इस तरह से आपको निकालना है डबल क्रोशे। 1 चेन के अंदर से 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे फिर से ज्वाइंट करूँगी। ये देखिए, इस तरह से दिखेगा कुछ। ये 4th रो कंप्लीट हो गया है। ये 5 रो चल रहा है। तो 5 रो में यहाँ पे मैंने 4 चेन लिया और 1 चेन के अंदर से मैं लूप के अंदर से यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं 1 डबल क्रोशे, 1 चेन, इस तरह से 1 चेन मैंने लिया। फिर 1 लूप के अंदर, देखिए ये देखिए, चेन के अंदर नहीं डाल रही हूँ मैं, लूप के अंदर डाल रही हूँ। इस तरह से मैं 1 डबल क्रोशे बनाऊंगी और फिर 1 चेन लूँगी।
इस तरह से ये पूरा कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1 चेन ली, फिर लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे निकाला, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे। इस तरह से मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से मैंने निकाला, फिर 1 चेन लिया, फिर 1 डबल क्रोशे लूप के अंदर से मैंने निकाला। इस तरह से ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 रो चल रहा है आपका। और इसे इस तरह से मैं जॉइंट कर दूंगी। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद ये देखिए मैं अंदर से इस तरह से निकालूंगी इसे जॉइंट करके और यहाँ पे 3 चेन लूँगी। 3 चेन लेने के बाद आपको दूसरे वाले लूप से मैं 4 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप करूँगी। इस तरह से मैंने 2 डबल क्रोशे बनाया, 2 चेन लिया, फिर 2 डबल क्रोशे बनाया। इस तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैं यहाँ से 4 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ, बीच में 2 चेन का गैप कर रही हूँ और दूसरे लूप से मैं 1 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए इसके पास मैंने 1 डबल क्रोशे किया है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। 1 लूप के अंदर से 1 डबल क्रोशे और उसके बगल वाले लूप से मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 2 चेन का गैप करूंगी बीच में, जो कि एक फ्लावर जैसा दिखता है। इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ इसे। फिर मैं क्या करूँगी, इसके बगल में मैं 1 डबल क्रोशे करूँगी। तो ये मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब मैं इसके बगल में 1 डबल क्रोशे निकालूंगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशे में निकालूंगी यहाँ से और इसके बाद मैं 1 डबल क्रोशे निकालूंगी दूसरे लूप से। सेम यही करना है। एक लूप से आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है और एक लूप से 1 डबल क्रोशे बनाना है। 4 जो आप बनाओगे उसमें 2 चेन का बीच में गैप करना है, 2 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये टोटल 4 हो जाता है और उसके बगल में आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है। एक आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है और एक में आपको 4 डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट होगा। अब मैं इसे इस तरह से जॉइंट कर दूंगी। अब मैं 3 चेन करूंगी इसमें। सॉरी, 3 चेन इसमें नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे वाइट ऊन मुझे लगाना है। तो मैं इसे कट लगा देती हूँ इस तरह से। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। तो आपको शुरू में लगेगा कि ये पूरा चुन्नट टाइप का बन रहा है, लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ नहीं है। ये बनते हुए आपका फिर अच्छा से हो जाता है। तो इस तरह से मैंने नॉट लगा ली है वाइट कलर का ऊन से। अब मैं यहाँ पे इसे जोड़ूंगी। इसे जॉइंट करना है आपको इस तरह से। ये देखिए मैं यहाँ पे इसे जॉइंट करूँगी और इसे जॉइंट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 चेन बनाना है इस तरह से। अब इस लूप के अंदर से मैं फिर से वही फ्लावर बनाऊंगी, 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे यानी 4। ये देखिए इस तरह से ये होगा। फिर मैं इसके बगल में जो यहाँ पे 1 डबल क्रोशे बनाया था 1 लूप के अंदर से, तो यहाँ क्या करना है आपको, नीचे की ओर से इसे नीडल्स को आपको लेना है और इसे जॉइंट करना है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशे बनाऊंगी। फिर मैं ये देखिए कैसे उठा रही हूँ मैं। ये देखिए मैं नीचे से ऊपर की ओर करते हुए डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और फिर दूसरे लूप में मैं फ्लावर तैयार कर रही हूँ इस तरह से। देखिए फिर मैं इस तरह से निकालूंगी डबल क्रोशे 1, फिर यहाँ पे 1 2, फिर 2 चेन बनाना है, फिर 3 4। इस तरह से यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बनाना है आपको। इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा।
ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। ये आपका 6 रो चल रहा है फ्रेंड। ये देखिए, आप देखते हुए, अगर आप अच्छा से देखोगे, वॉच करोगे, तो आप खुद से समझ जाओगे कि मैं कैसे, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आएगी तो आप देख के भी समझ सकते हो कि मैं कैसे बना रही हूँ। तो इसके लिए तो आपको वॉच करना होगा फ्रेंड। तो इस तरह से मैं ये फ्लावर कंप्लीट करूँगी। और फिर देखिए मैं सिंगल डबल क्रोशे निकाल रही हूँ अंदर की ओर से, यानी ऊपर की ओर से। फिर इसे मैं 1 2 2 चेन, फिर आपको 3 4 इस तरह से 4 डबल क्रोशे निकालना है। और इसे मैं यहाँ पे इस तरह से जॉइंट कर दूँगी। ये कंप्लीट हो गया। फिर मैं यहाँ 3 चेन लगाऊंगी। 3 चेन करने के बाद फिर से आपको सेम वही प्रोसेस करना है। यहाँ पे ये 7 रो है। 7 रो भी आपकी 6 रो की ही जैसा कंप्लीट करना है आपको। और इस तरह आपको 7 8 9 10 रो तक आपको सेम यही प्रोसेस चलेगा। यहाँ आपको कहीं भी आपको चेन नहीं बढ़ाना है। सेम जैसे आपने 6 रो को कंप्लीट किया था, इसी तरह से आपको इस रो को भी बनाते हुए चलना है। इस तरह से मैं फंसाऊंगी इसे और इस तरह से मैं कंप्लीट करूंगी। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपको यहाँ दिखाती हूँ। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड, और भी आपका 3 रो आपका ऐसे ही होगा। जैसे कि ये 8 रो है तो 9 ये तो यहाँ तक देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये आपका 10 रो चल रहा है शायद। तो फ्लावर के हिसाब से आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 4 चेन मैंने बनाया। यहाँ पे देखिए इस तरह से 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे बनाऊंगी। और यहाँ पे अब क्या करना है, आपको 1 चेन लेना है इस तरह से। और मैं इसे इस तरह से फंसाते हुए डबल क्रोशे करूँगी। फिर यहाँ पे 1 चेन लेना है। तो यहाँ पे फ्रेंड यहाँ देखिए 2 चेन सारे जगह मैंने ऐड किया है। इस तरह से मैं बढ़ाऊँगी। तो इस तरह से यहाँ पे 1 चेन, इस साइड से 1 चेन, इस साइड से 1 चेन आपको बढ़ाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर किया, फिर मैं यहाँ बढ़ाऊँगी और फिर मैं यहाँ पे फ्लावर तैयार करूँगी 4 डबल क्रोशे करते हुए और 2 चेन का बीच में गैप। इस तरह से इसे कंप्लीट करूँगी। और यहाँ पे 1 डबल क्रोशे इस तरह से फंसाते हुए इसे लेना है। और इस तरह से ये पूरा रो कंप्लीट होगा। बस यहाँ पर मैंने यहाँ पे अलग ये किया था कि यहाँ पे 2 करके चेन आपकी बढ़ रही है। तो इससे क्या होता है, ये कटोरे जैसे नहीं बनेगी और फैली दिखेगी बहुत अच्छा से। ये देखिए मैंने यहाँ पे नहीं बढ़ाया था और मैंने यहाँ पे 1 चेन बढ़ाया, यहाँ पे 1 चेन बढ़ाया। इस तरह से थोड़ा सा फैला हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह मैं ये पूरा कंप्लीट करूँगी। और इसके बाद एक और रो बनेगा, उसे भी मैं इस तरह से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जॉइंट कर दिया है। ये मैं 2, देखिए यहाँ पे मैंने 5 बनाया था, 6 7, ये टोटल आपका 7 हो जाता है। तो यहाँ पे 5 तक मैंने 1 चेन नहीं बढ़ाया था और 2 रो तक मैंने 1 चेन बढ़ाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ग्रीन कलर का उनसे बताऊंगी कि कैसे करना है आपको। तो ये 13 रो तो यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी क्योंकि मैं यहीं से चेन बना रही हूँ, तो यहीं से मैं ज्वाइंट करना पसंद करूँगी। आप भी कर सकते हो या तो आप कहीं से भी कर सकते हो फ्रेंड। यहाँ देखिए मैंने इसे ज्वाइंट कर दिया और 3 चेन मैंने बना लिया है। अब मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाऊँगी इस तरह से और 2 चेन का गैप करूँगी। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे 2 बनाया था लेकिन यहाँ मैं 3 बना रही हूँ। 2 चेन मैंने बनाया, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल मिला के यहाँ पे 6 डबल क्रोशे
आपका कंप्लीट करती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने बनाया 6 डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप किया है, फिर 1 चेन लेना है यहाँ पे। फिर इस तरह से आपको नीडल को फंसाते हुए 1 डबल क्रोशे बनाना है और फिर 3 2 चेन, फिर 4 5 6, इस तरह से ये फ्लावर आपका कंप्लीट होगा। फिर मैं यहाँ 1 चेन लूँ, 1 चेन लेने के बाद फिर से आपको ऐसे फंसाते हुए 1 डबल क्रोशे बनाना है, फिर चेन लेना है बीच में और इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट करते जाऊंगी मैं। तो इस तरह से ये रो भी कंप्लीट होगा। तो ये 14 रो चल रहा है। अब मैं इस तरह से देखिए कैसे फंसा रही हूँ मैं इसे। इस तरह से आपको नीडल्स को फंसाना है और इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट करना है। 2 चेन मैंने लिया, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। इधर मैंने 3 निकाला, इधर 3, ये टोटल 6 हो जाता है। और यहाँ पे 1 चेन, फिर इस तरह से आपको 1 डबल क्रोशे बनाना है, फिर यहाँ से 2 3 और 2 चेन, 4 5 6, इस तरह से ये देखिए यहाँ पे मैंने 6 बनाया। अब मैं इसे अंदर से ऐसे फंसाते हुए देखिए कैसे मैं फंसा रही हूँ, इस तरह से इसे जॉइंट कर देना है। फिर यहाँ पे मैं 3 चेन बनाऊंगी। तो मैं यहाँ कट लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे मैं वाइट ऊन से बनाऊंगी। इस तरह से वाइट ऊन में भी सेम यही जैसे मैंने ग्रीन में बनाया है, सेम वैसे ही आपको वाइट ऊन से भी बनाना है आपको। तो इस धागे से भी आपको इसी तरह से बनाना है। ये देखिए मैं यहाँ से इसे जॉइंट करूँगी इस तरह से और 3 चेन बनाना है। तो इस तरह से मैं इसे धागे को फंसाते हुए चेन बना लेती हूँ। तो इससे क्या हो जाती है कि ये शेप हो जाता है। अब मैं यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही 6 डबल क्रोशे निकालूंगी और 3 के बीच में मैं 2 चेन का गैप करूँगी। ये देखिए इस तरह से एक लूप भी तैयार हो जाता है यहाँ पे और ये एक फ्लावर जैसा दिखता है। अब मैं देखिए यहाँ पे इस तरह से फंसाते हुए फिर मैंने 1 चेन लिया, फिर इस तरह से मैं यहाँ पे 6 डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 चेन का गैप। अब मैं यहाँ पे फिर 1 चेन लूँगी, फिर मैं इसे इस तरह से 1 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर यहाँ पे 1 चेन, यानी सेम जैसे मैंने ग्रीन में किया था वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। बस इसमें जैसे ये ग्रीन में भी मैंने 6 लिया था, इसमें भी मैंने 6 लिया है। तो ये रो भी आपका कंप्लीट होगा इस तरह से। तो ये 15 रो को भी मैं इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे करना है यहाँ थोड़ा। ये देखिए इस तरह से फिर मैं इसे जॉइंट करूँगी। 1 चेन मैंने लिया, यहाँ पे फिर से आपको 6 डबल क्रोशे करते हुए आपको एक फ्लावर तैयार करना है और 2 चेन का बीच में गैप करना है। ये देखिए इस तरह से, फिर यहाँ पे 1 चेन और इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर दूँगी। ये देखिए कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ। तो इस तरह से ये पूरा फाइनल हो चुका है। अब इसके बाद मैं फिर से ग्रीन ऊन का यूज करूँगी। तो मैं इस तरह से नोट लगाती हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे आपको जॉइंट करना है सिंगल डबल क्रोशे के सामने, हमेशा यहीं से जॉइंट करना है फ्रेंड। फिर 3 चेन मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पे सेम 6 डबल क्रोशे करते हुए एक फ्लावर बनाऊंगी जैसे मैंने 2 चेन का बीच में गैप किया है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको 3 चेन बनाना है। 1 2 3 चेन बनाने के बाद बीचों बीच में डबल क्रोशे के बीचों बीच मैं इसे जॉइंट करूँगी। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी। अब यहाँ से मुझे 8 टाइम डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से देखिए 8 बार मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूँगी। ये देखिए 8 हो चुका है मेरा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे फिर 3 चेन बनाऊँगी
3 चेन बनाने के बाद फिर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूँगी इसके बीचों बीच। फिर 3 चेन मैंने बनाया, फिर मैं यहाँ से 6 डबल क्रोशे बीच में 2 चेन का गैप करते हुए एक फ्लावर बनाऊँगी। ये देखिए 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, इधर साइड 3 डबल क्रोशे, इधर साइड बीच में 2 चेन का गैप। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी और इसके बीच में जॉइंट कर दूंगी। इस तरह से ये फ्रेंड ये पूरा आपका कंप्लीट होगा। एक जगह आपको फ्लावर बनाना है और एक जगह 8 डबल क्रोशे आपको इस तरह से सिंपल निकालना है। तो इस तरह से ये कंप्लीट होगा। मैं एक और दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 3 4 5 6 7 एंड 8 यहाँ से डबल क्रोशे मैं इस तरह से निकालूंगी। तो ये भी आपका ये जो रो है वो इस तरह से पूरा कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ मैंने फ्लावर बनाया 6 डबल क्रोशे करते हुए, यहाँ 8, फिर यहाँ पे एक फ्लावर और यहाँ पे फिर मैंने 8 डबल क्रोशे करते हुए कंप्लीट किया है। तो मैंने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं ये 2 आपको दिखाती हूँ। थोड़ा यहाँ पे मेरा मिस्टेक हो चुका है, इसलिए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपकी मान लीजिए काउंट करने में थोड़ी सी ये हो जाती है भूल मिस्टेक, तो आप यहाँ पे किस तरह से आपको करना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ देखिए मैं इस तरह से यहाँ पे डबल क्रोशे करते हुए एक फ्लावर बनाऊँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे मैं डबल क्रोशे, क्योंकि यहाँ फ्लावर बना हुआ है और यहाँ फ्लावर है, तो यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे निकालूंगी और यहाँ पर मात्र 1 बचा हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करना है तो मैं आपको दिखाती हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पे मैं 8 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से। इस तरह से पूरा 8 हो चुका है। अब मैं 3 चेन बनाऊंगी। 3 चेन बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी, यहाँ पे बीचों बीच में यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद मैं 3 चेन बनाऊँगी फिर से। अब मैं कहाँ पे ज्वाइन करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये आपको बनाना है इस जगह पे मैं फ्लावर बनाना है मुझे, नहीं तो गैप नहीं होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पे फ्लावर बनाऊँगी, वही 6 चेन वाले 6 डबल क्रोशे करते हुए 2 चेन का बीच में गैप। इस तरह से ये फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं 3 चेन बनाऊँगी 1 2 3 और यहाँ पे मैं इसे ज्वाइन कर दूँगी 1 डबल क्रोशे छोड़ के, और इसके बाद मैं फिर से 2 डबल क्रोशे का गैप करते हुए मैं यहाँ से 8 डबल क्रोशे इस लूप के अंदर से निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से, और मैंने यहाँ पे गैप किया है 2 डबल क्रोशे को स्किप किया है। इस तरह से आपको छोड़ते हुए इस पिन से निकालना है। ये मेरा कंप्लीट हो गया 8। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और इसे मैं यहाँ पे इस ये जो चेन बनाया था यहाँ पे मैं यहाँ पे बीचों बीच 1 डबल क्रोशे के बीचों बीच इसे ज्वाइंट कर दूँगी इस तरह से। अब मैं इसे कट लगा देती हूँ। तो ये इस तरह से दिखेगा कुछ, और ये देखिए पता भी नहीं चल रहा है आपका ज्वाइंट भी हो चुका है। तो 16 रो कंप्लीट हो चुका है। 16 के बाद मैं 17 रो करूँगी। तो मैं फ्लावर से ही स्टार्ट करूँगी इसे। इस तरह से मैंने फ्लावर में जॉइंट किया और 3 चेन बनाया। फिर मैं यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी, बीच में 2 चेन का गैप। फिर मैं यहाँ से 3 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और इसे ऐड करते हुए 6 डबल क्रोशे हो जाता है ये। और यहाँ 3 चेन का मैंने फिर से बनाया है। 3 चेन बनाते हुए मैं डायरेक्ट यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। ये जो 8 मैंने बनाया था डबल क्रोशे, तो उसके सबसे फर्स्ट में ज्वाइंट करूँगी। और यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, सारे चेन से मैं 1 डबल क्रोशे बना रही हूँ, बीच में 1 चेन का गैप कर रही हूँ। ये देखिए मैंने 1 चेन लिया, फिर 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर 1 चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। इस तरह से मैं सारे चेन के अंदर से इस तरह से निकालूंगी 8 टाइम। फिर यहाँ 3 चेन बनाना है आपको, और इसे मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ज्वाइन करूँगी ये फ्लावर के बीचों बीच इस तरह से, और 6 डबल क्रोशे बनाऊँगी, 2 बीच में 2 चेन का गैप। इस तरह से ये कंप्लीट होगा। फिर मैंने 3 चेन बनाया और डायरेक्ट मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। और यहाँ पे देखिए 1 चेन के अंदर से 1 डबल क्रोशे और 1 चेन बनाना है, 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, 1 डबल क्रोशे, 1 चेन। इस तरह से ये मैं सारे चेन के अंदर से निकालूंगी। ये देखिए मैंने चेन लिया,
फिर मैं यहाँ से 1 डबल क्रोशे, फिर चेन, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन। इस तरह से सारे चेन के अंदर से मैं निकालते हुए 8 डबल क्रोशे यहाँ पे बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से ये 8 हो गया। मैं 3 चेन लूँगी फिर से। तो ये 70 रो को भी मैं इस तरह से कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक करके दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरह से फ्रेंड इसको कंप्लीट करना है। अगर आपको मेरी वीडियो फ्रेंड पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में लाइक कर दें। अगर नए कोई व्यूवर्स जुड़े हैं तो वो लोग भी मेरे वीडियो को अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सारे दोस्त के साथ आप शेयर भी कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। अब मैं यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए इस लूप तक जाऊँगी और यहाँ पे चेन बनाऊँगी। 3 चेन मैंने इस तरह से बनाया। ये देखिए मैंने इस तरह से बना लिया है और यहाँ पे मैं 2 चेन का गैप करूँगी 3 डबल क्रोशे करते हुए। फिर यहाँ से मैं 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। जैसे मैं पहले फ्लावर बना रही थी सेम वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए मैं 3 चेन बनाया। 3 चेन बनाने के बाद आपको लूप के अंदर से, चेन के अंदर से नहीं, लूप के अंदर से इसे जॉइंट कर देना है और यहाँ पे 4 चेन बनाना है और इस तरह से इस लूप में ज्वाइन कर देना है। फिर 4 चेन मैंने बनाया, फिर मैं इसे ज्वाइन करूँगी इसमें। इस तरह से सारा ज्वाइंट करते जाऊँगी मैं। फिर 4 चेन बनाऊँगी, फिर इस लूप में इसे ज्वाइंट करूँगी, फिर 4 चेन, फिर मैं इसके बगल वाले लूप में ज्वाइंट कर रही हूँ। इस तरह से मैं सारा ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत दिखने लगा। फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी इसे ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी 6 डबल क्रोशे करते हुए और बीच में 2 चेन का गैप। तो इस तरह से ये 18 रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। ये देखिए मैंने 3 चेन बनाया। अब मैं यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। यहाँ देखिए यहाँ पे आपको ज्वाइंट करना है, 4 चेन बनाना है और इस लूप में इसे ज्वाइंट करना है। फिर 4 चेन, फिर इसके बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट करना है, फिर 4 चेन। ऐसे करते हुए मैं सारे को कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से देखिए कुछ इस तरह से करना है फ्रेंड आपको। तो ये देखिए पूरा मैंने 18 रो को भी कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है। मैंने कैसे ज्वाइंट करूँगी मैं बताती हूँ आपको। 3 चेन बनाया और मैं यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट कर दूँगी। फिर स्लिप स्टिच आपको यहाँ से ऐसे करते हुए जाना है लूप तक। देखिए इस तरह से आपको स्लिप स्टिच करना है। यहाँ तक मैं पहुँच गई। अब मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी जैसे मैंने पहले किया था। फिर 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, अब 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशे, 5, 6। इस तरह से यहाँ पे टोटल 6 हो जाता है चेन को मिला के। और मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी, फिर इस लूप में से ज्वाइंट करूँगी, फिर 4 चेन बनाना है, फिर इसके बगल वाले लूप में ज्वाइंट करना है, फिर 4 चेन, फिर इसके बगल में। इस तरह से ये आपका ज्वाइंट होते जाएगा और इधर क्वांटिटी भी आपकी थोड़ी कम होती जाएगी। ये माइनस हो जा रही है क्वांटिटी। ये देखिए इस तरह से इसे मैं ज्वाइंट करती जाऊँगी। यहाँ देखिए इस लूप में मैंने ज्वाइंट किया। यहाँ देखिए ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा। फिर मैं 3 चेन लूँगी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं फ्लावर तैयार करूँगी 6 डबल क्रोशे करते हुए और 2 बीच में 2 चेन का गैप है। इस तरह से
तो ये 19 रो भी इसी तरह से मैं कंप्लीट करूँगी। फिर मैंने यहाँ पे देखिए 3 चेन बना के इस तरह से जॉइंट किया। फिर 4 चेन बनाना है, इस लूप के अंदर से जॉइंट करूँगी। 4 चेन बना के सारे लूप में आपको इस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। ये पूरा मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने 18 रो पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे आपको जॉइंट करने दिखाऊंगी जॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है इस तरह से। यहाँ 3 चेन मैंने पहले बना लिया था। अब मैं इसे किस तरह से जॉइंट करना है ये दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे चेन जो मैंने बनाया था सबसे ऊपर वाले चेन में इसे जॉइंट करना है इस तरह से। अब जॉइंट करने के बाद स्लिप स्टिच आपको निकालना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है गाइस। अभी इस तरह से निकालने के बाद मैं यहाँ से फिर से जॉइंट करूँगी और 3 चेन बनाऊँगी। और फिर 19 रो में भी आपको सेम वही फ्लावर बनाना है। फ्लावर आपकी फ्लावर के अंदर से इस तरह से निकलते जाएगी। ये देखिए 3 मैंने बनाया यहाँ पे 2 चेन, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकाल रही हूँ और इस तरह से ये 6 हो जाता है टोटल। फिर यहाँ पे 2 चेन बनाना है और इसी लूप के अंदर से मैं एक और, ये देखिए यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। टोटल ये 9 हो जाता है यहाँ पे। इस तरह से करने के बाद फिर 1 2 3 चेन बनाना है आपको। फिर इस लूप में जॉइंट करना है आपको। फिर 4 चेन बनाऊंगी मैं और लूप में इसे जॉइंट करूंगी। फिर 4 चेन बनाऊंगी मैं और इस तरह से इस लूप में जॉइंट करूंगी। फ्लावर के बगल में जो मैं चेन बनाती हूँ वो हमेशा 3 चेन का ही रहेगा, लेकिन जो यहाँ लूप के अंदर से मैं जॉइंट कर रही हूँ, ये जो दिख रही है आपकी, ये मैं 4 बना रही हूँ हमेशा। ये आप हमेशा देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए मैं फ्लावर यहाँ पे तो कंप्लीट करूँगी। इस फ्लावर में क्या 3 चेन बनाना है, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन का गैप, फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी। तो इस फ्लावर से मैं 9 डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच बीच में आपको 3 के बीच में 2 चेन का गैप करना है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 लूप बन के तैयार हो जाता है। आइए देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है, तो इस तरह से मैं इसे जॉइंट कर रही हूँ और यहाँ पे 4 चेन बनाऊंगी और इसे इस तरह से जॉइंट करूँगी। तो ये 19 रो भी आपका इसी तरह से कंप्लीट होगा। अगर आप अच्छा से देखोगे फ्रेंड तो बहुत अच्छे से समझ सकोगे। अगर स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो ये देखिए मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ। ये देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाया, फिर 2 चेन का गैप, फिर 3 डबल क्रोशे बनाया। तो इस तरह से ये आपका बनेगा और यहाँ पे 2 देखिए लूप तैयार हुआ है। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट करके दिखाऊँगी मैं आपको। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 3 चेन मैं पहले ही बना चुकी हूँ, तो इसे मैं इस तरह से जॉइंट करूँगी। ये देखिए जॉइंट करने के बाद मैं फिर से स्लिप स्टिच करते हुए लूप के अंदर तक जाऊँगी। ये देखिए मैं इस तरह से लूप के अंदर चली गई। अब यहाँ पे जॉइंट करने के बाद 3 चेन बनाना है। फिर से यहाँ पे फ्लावर आपको तैयार करना है। यहाँ 2 चेन का गैप, फिर 3 डबल क्रोशे निकालना है, फिर 2 चेन का गैप, फिर मैं यहाँ से 6 टाइम डबल क्रोशे निकालूंगी और बीच में 2 चेन का गैप। तो यहाँ पे 2 फ्लावर आपका पूरी कंप्लीट होता है। तो ये देखिए ये मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हो गया है मेरे कैमरे में। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैंने यहाँ तक बताया था आपको। ये देखिए इस तरह से 2 फ्लावर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। फिर मैं यहाँ पे सेम वैसे ही जॉइंट करना है 4 डबल चेन बनाते हुए और लूप के अंदर इसे इस तरह से जॉइंट करते हुए जाना है। ये देखिए यहाँ पे क्वांटिटी कम हो रही है। अब यहाँ 3 बच चुका है। अब फिर मैं यहाँ पे 3 चेन बनाऊँगी और ये जो मैंने 2 बीच में गैप किया था, 2 डबल क्रोशे करके 2 चेन बनाया था,
तो 3 डबल क्रोशे करके 2 चेन बनाया था, तो उसी बीच में यहाँ से 6 डबल क्रोशे करूँगी और एक फ्लावर तैयार करूँगी और बीच में 2 चेन का गैप करूँगी। ठीक है, जो 6 डबल क्रोशे में कर करके फ्लावर बनाई थी सेम वैसे बनानी है। 2 चेन फिर आपको यहाँ पे बीच में गैप करना है चेन बनाते हुए। फिर मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे निकालूंगी, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, इस तरह से टोटल 6 डबल क्रोशे हो जाएगा। और ये फ्लावर देखिए इस तरह से ये 2 फ्लावर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे 3 चेन जैसे मैं शुरू से बना रही हूँ। अब मैं इसमें यहाँ 4 है, तो देखिए यहाँ पे यहाँ जो ज्वाइंट करोगे तो यहाँ पे फिर आपका इस तरह से लूप में ज्वाइंट करते हुए 4 चेन करते हुए तो यहाँ 3 आपका लूप तैयार होता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा ये, और ये कितना सुंदर ये शेप लेते हुए जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने में। तो इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी और आपको दिखाती हूँ। तो ये रो भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं ज्वाइंट करूँगी। ये आपका 20 रो था और 21 रो में मैं अब क्या करूँगी ये दिखाती हूँ मैं। 21 में सॉरी 21 नहीं है, ये 22 चल रहा है शायद। तो यहाँ पे मैं फ्लावर से फ्लावर ही निकालूंगी इस तरह से 6 डबल क्रोशे करते हुए और 2 चेन का गैप। फिर यहाँ पे 2 चेन करना है, फिर मैं यहाँ से फ्लावर बनाऊंगी वही 6 डबल क्रोशे करते हुए। 3 डबल क्रोशे मैंने किया, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशे करूँगी। टोटल मिला के ये 6 डबल क्रोशे बनता है और एक फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे मैंने 2 फ्लावर बना चुकी हूँ। फिर बीच में 2 चेन का गैप, फिर 6 डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट करना है, बीच में 2 चेन का गैप करना है फ्रेंड, और यहाँ पे 3 चेन और इस लूप में इसे ज्वाइंट कर देना है। फिर 4 चेन में बनाऊंगी और लूप के अंदर ज्वाइंट करूंगी, फिर 4 चेन, फिर यहाँ ज्वाइंट करूंगी, फिर 3 चेन। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा और यहाँ पे 2 लूप बच चुका है। अब मैं 3 चेन बना के यहाँ पे ज्वाइंट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड ये पूरा यहाँ तक इस तरह से कंप्लीट होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, कितना भी शॉर्ट करने से नहीं हो पाता है, तो इस कारण मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ। आप समझ ही जा रहे हो, अगर शुरू से देखोगे तो आराम से समझ जाओगे। तो ये देखिए मैंने 3 चेन बनाया। अब 3 चेन बना के मैं यहाँ पे फिर से फ्लावर बनाऊंगी। फ्लावर के अंदर से फ्लावर ही निकलेगा और वो हमेशा 6 डबल क्रोशे हुए करते हुए बनाना है इसे। तो ये देखिए मैं यहाँ से फिर डबल क्रोशे करते हुए एक फ्लावर बनाऊंगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट कर ली हूँ। फिर 2 चेन का गैप, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बनाना है, फिर 2 चेन का गैप करना है आपको। ये देखिए इस लूप के अंदर से मैं निकालूंगी, फिर 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे निकालूंगी यहाँ से। इस तरह से यहाँ पे देखिए 3 टाइम मैंने 2 डबल क्रोशे निकाला है सारे लूप के अंदर से। फिर 2 चेन, यहाँ पे मैं फ्लावर बनाऊंगी डबल क्रोशे करते हुए, 6 डबल क्रोशे करते हुए। इस तरह से मैं बीच में 2 चेन का गैप और 6 डबल क्रोशे करूँगी और इस तरह से फ्लावर कंप्लीट करूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे 3 चेन बनाना है इसे ज्वाइंट करने के लिए। फिर यहाँ पे 4 चेन बनाना है लूप में ज्वाइंट करने के लिए, फिर 3 चेन। फिर यहाँ पे देखिए मैं फ्लावर तैयार करूँगी वही डबल क्रोशे करते हुए। सेम वैसे ही बनाना है फ्रेंड जैसे मैंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 3 डबल क्रोशे कर लिया, 2 चेन बनाया, फिर 3 डबल क्रोशे यहाँ से निकालूंगी। इस तरह से टोटल आपका 6 डबल क्रोशे हो जाता है और एक फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। फिर 2 चेन, यहाँ पे 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन आपको बनाना है और इस लूप के अंदर से भी मैं 2
डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन बनाऊंगी, ये देखिए। फिर इसके बगल वाले लूप से मैं 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और इस तरह से ये रो भी पूरा कंप्लीट करूंगी। इसी तरह से फ्लावर के अंदर से फ्लावर ही निकालना है, तो ये रो भी इसी तरह से कंप्लीट होगा। तो ये 23 रो चल रहा है, तो 23 को भी मैं इसी तरह से ये रो को भी मैं पूरा कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए इस तरह से कुछ दिखेगा ये, यहाँ पे भी देखिए। तो ये मैं यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो ये देखिए मैंने स्लिप स्टिच करते करते मैं यहाँ तक आई, फिर इसे मैं यहाँ से चेन बनाते हुए मैं यहाँ पे 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी और 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, टोटल 6 हो जाता है, यानी फ्लावर के अंदर से फ्लावर ही चलेगा। अब यहाँ पे क्या करूँगी मैं 2 चेन बनाऊंगी और ये देखिए इसके बगल में जो लूप तैयार है मैं यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन, फिर मैं इस लूप इसके बगल वाले लूप से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी इस तरह से, फिर 2 चेन, फिर मैं यहाँ से डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर 2 चेन का गैप, फिर इसके बगल से निकालूंगी। टोटल ये क्या हो जाता है 4, यहाँ पे इस तरह से 4 कंप्लीट। जैसे मैंने 3 पहले बनाया था, अब इसके यहाँ पे 4 हो गया, इस तरह से कंप्लीट। फिर इसके बाद मैं यहाँ से फ्लावर ही बनाऊंगी 6 डबल क्रोशे करते हुए और 2 चेन का बीच में गैप। तो ये 24 रो चल रहा है, 24 रो सेम ये वैसे ही बनेगा। अब ज्वाइंट करने के लिए मैं यहाँ पे शुरू से ही बता रही हूँ कि मैं 3 चेन ले रही हूँ, तो इस तरह से मैं 3 चेन मैंने इस तरह से लूँगी यहाँ पे और इसे मैं इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, यहाँ पे 1 अब बचा हुआ है लूप, तो यहाँ इस तरह से मैं ज्वाइंट कर लूँगी और 3 चेन फिर से मैं यहाँ पे बनाऊँगी और सेम वही करना है। फ्लावर के अंदर से फ्लावर निकालना है आपको और 2 चेन का बीच में गैप, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालना है इस लूप के अंदर से, फिर 2 चेन का गैप, फिर इस लूप के अंदर से 2 डबल क्रोशे निकालना है। इस तरह से मैं इसे रिपीट करूँगी। ये देखिए और ये फ्लावर के अंदर से फ्लावर ही निकालूंगी 6 टाइम करते हुए मैं डबल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी 3 चेन लगाऊंगी इस तरह से। 3 चेन लेने के बाद ये देखिए मैं कहाँ पे यहाँ पे जो एक लूप बचा हुआ है मैं यहाँ ज्वाइन कर दूँगी, फिर 3 चेन बनाऊँगी और इस तरह से मैं बगल में ज्वाइन कर दूँगी। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट होगा फ्रेंड। ये 24 रो को मैं पूरा यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये देखिए कुछ इस तरह से दिखता है और कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। तो ये मैं यहाँ तक करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन ऊन का यूज करूँगी। कैसे इसे जॉइंट करना है तो वो मैं बताऊँगी आपको। तो आप इसे जब भी जॉइंट करोगे तो ये जहाँ पे मैंने 8 डबल क्रोशे निकाला था तो आपको सबसे पहले वाले डबल क्रोशे के चेन से आपको इसे जॉइंट करना है इस तरह से लूप के अंदर से, और यहाँ पे 3 चेन बनाना है। ये मैंने धागे फंसाते हुए मैं बना रही हूँ। और ये इसको यहाँ पे इस तरह से नहीं, आपको यहाँ से इसे फंसाना है और इसे जॉइंट करना है। ठीक है, यहाँ पे 2 चेन मैं लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आपको जब भी लेना है तो ऐसे करके ऊपर की ओर से लेना है, अंदर से इसे निकालना है इस तरह से और इसे जॉइंट करना है। फिर 2 चेन, फिर मैं यहाँ फंसाऊँगी, फिर इसे जॉइंट करूँगी, नीचे की तरफ से निकालूँगी। देखिए इस तरह से मैं नीचे की ओर से इसे फंसा रही हूँ। फिर यहाँ पे 2 चेन, फिर मैं ये नीचे ले जा रही हूँ नीडल्स को और ये इस तरह से फंसा रही हूँ। तो इसी तरह से ये पूरा कंप्लीट हो गई है। ये 2 चेन बना के मैं इसे कहाँ जो देखिए यहाँ पे मैं जो बीचों बीच था वहाँ पे जॉइंट कर दूँगी इसे इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैं जॉइंट कर रही हूँ और यहाँ से मैं 3 चेन बनाऊँगी और ये जो है चेन यहाँ पे मैं इसे जॉइंट कर दूँगी और यहाँ से चेन फिर 3 चेन बनाऊँगी और 2 डबल क्रोशे निकालूँगी इसी चेन के अंदर से इस तरह से।
और इस लूप में से ज्वाइंट कर देना है। फिर यहाँ पे 3 चेन, फिर यहाँ से 2 डबल क्रोशे निकालूंगी, फिर मैं बगल वाले लूप में से ज्वाइंट कर दूंगी, फिर यहाँ पे 3 चेन और 2 डबल क्रोशे। सेम प्रोसेस यही चलेगा। फिर यहाँ उसके बगल में मैं ज्वाइंट करूँगी, फिर 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर इसके बगल में ज्वाइंट करना है। इस तरह से ये मैं यहाँ तक ज्वाइंट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं कैसे करते जा रही हूँ, आप देखिए फ्रेंड। ठीक है, आपको समझ में आता ही होगा। तो इस तरह से मैं यहाँ तक करते जाऊँगी और 2 डबल क्रोशे निकालूंगी। चेन बनाने के बाद 2 डबल क्रोशे। अब मैं यहाँ पे इस चेन के अंदर ज्वाइंट कर दूँगी। ये देखिए इस तरह से। फिर 3 चेन बनाना है आपको और ये दोनों के बीच में से ज्वाइंट करना है। ये देखिए इस तरह से, और 2 चेन फिर मैं बनाऊँगी। अब इसको क्या करना है आपको, देखिए इस तरह से इसे मैं अंदर से लाते हुए ज्वाइंट करूँगी। फिर मैं इसको इस तरह से ज्वाइंट करूँगी। आप ऐसे भी पकड़ के ज्वाइंट कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से मैं इसे इस तरह से ज्वाइंट करूँगी 2 चेन करते हुए। यहाँ पे भी मैंने 2 चेन बनाया है, फिर मैं ज्वाइंट करूँगी। इधर आप ज्वाइंट करते समय 2 ही हमेशा बनाना है और सबसे लास्ट में आपको, ये देखिए मैं यहाँ पे भी 2 ज्वाइंट करूँगी, 2 बना के। अब मैं फिर 2 चेन बनाऊँगी और यहाँ पे इस तरह से इस लूप में ज्वाइंट कर दूँगी इसे। ये देखिए इस तरह से मैं इसे ज्वाइंट कर दूँगी। अब कट लगा देती हूँ मैं। इस तरह से आपको सारा इस तरह से ही करते जाना है। ये देखिए कुछ इस तरह से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत तरह दिखता है ये। अब मैं यहाँ से इसे ज्वाइंट करूँगी और इस तरह से मैं करते हुए यहाँ तक जाऊँगी। ठीक है, एक और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको आसानी होगी बनाने में। ये पता नहीं मेरी लाइट बहुत बढ़ जा रही है, रात के समय में अप डाउन होता है थोड़ा सा। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ से फिर से आपको दिखाती हूँ कैसे मैं ज्वाइंट करूँगी। ठीक है, तो ये देखिए मैं यहाँ से इस लूप के अंदर से निकालूंगी इस तरह से और यहाँ पे ज्वाइंट लगा दूँगी और यहाँ पे आपको 2 डबल क्रोशे, सॉरी 2 चेन, डबल क्रोशे मैं बता रही हूँ, 3 चेन बनाना है आपको यहाँ पे। और इसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। फिर मैं 2 चेन बनाऊंगी, फिर मैं इसे ज्वाइंट करूंगी, फिर 2 चेन, इस तरह से बीच में हमेशा 2 चेन का ही गैप करके इसे ज्वाइंट करना है। और यहाँ पर मैं 2 चेन बना के मैं इसे नीचे की ओर से ज्वाइंट करूँगी और यहाँ पे 3 चेन बनाना है आपको ये फ्लावर में बनाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे देखिए ये चेन के अंदर से मैं ज्वाइंट कर रही हूँ इसे और यहाँ पे रिंग तैयार करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पूरा बन जाएगा। और यहाँ कैसे करना है ये मैं दिखा देती हूँ आपको। चेन मैंने 3 चेन बनाया, फिर 2 डबल क्रोशे इसी चेन के अंदर से निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से, और फिर मैं इसे यहाँ पे ज्वाइंट कर दूंगी इसके बगल वाले लूप से। फिर मैं चेन बनाऊंगी 3 और 2 डबल क्रोशे निकालूंगी और फिर बगल वाले लूप में इसे ज्वाइंट कर दूंगी। फिर यहाँ से 3 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर इसके बगल में ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से मैं यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक, तो यहाँ मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब इसे मैं फिर से दिखाती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। 3 चेन में बनाऊंगी और यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दिया, फिर 2 डबल क्रोशे निकाली और ये जो चेन दिख रहा है यहाँ पे इसे ज्वाइंट कर दूँगी। और यहाँ पे आपको नहीं फिर को बनाना है, यहाँ 3 चेन सिर्फ करना है। ये दोनों के बीच में मैं यहाँ पे इसे ज्वाइंट करूँगी और यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। फिर मैं यहाँ पे आप क्या करूँगी, 2 चेन बनाना है, ऐसे इस तरह से 2 चेन बनाना है आपको। ये देखिए, और ये जो है सारे सबके, ये देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, इस तरह से इसे इस लूप पे फंसाना है और 2 चेन बनाना है। फिर इसके बगल वाले लूप में फंसाना है, फिर 2 चेन बनाना है, फिर इसके बगल में आप फंसाओगे, फिर 2 चेन। इस तरह से आपको सारे लूप में फंसाते हुए जाना है।
और टू चेन का ही बीच में गैप करना है। फिर मैं इस तरह से फंसाऊंगी और इसे जॉइंट करूंगी, फिर इस तरह से निकालूंगी और जॉइंट करूंगी, फिर 2 चेन लूँगी और देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। कुछ इस तरह से दिखेगा फ्रेंड। फिर मैं यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाया, फिर मैं यहाँ पे फंसाऊंगी और फिर इसे जॉइंट करूंगी, फिर 2 चेन बना के मैं इस लूप के अंदर से इस तरह से निकालते हुए इसे जॉइंट कर दूंगी। अब मैं कट लगा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिए फ्रेंड। तो सेम सारा मैं इसी तरह से करते हुए यहाँ तक जाऊंगी और आपको पूरा फाइनल करके दिखाती हूँ। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही अच्छा दिखता है ये देखिए मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए आप इसमें फ्लावर भी लगा सकते हो, फ्लावर नहीं भी लगा सकते हो, ऐसे भी बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है। और ये मैंने ग्रीन, डार्क ग्रीन है ये, और वाइट कलर से मैंने बनाया है इसे। तो ये सामने से तो बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं वीडियो में कैसी दिख रही है, क्वालिटी पता नहीं कैसी है। तो ये देखिए मैं फ्लावर बना चुकी हूँ और मैं इसे इस तरह से इसे दिखा देती हूँ आपको रख के कि कुछ इस तरह से दिखेगा। आप इसे स्टिच बाद में कर सकते हो। अगर आपको ये फ्लावर की भी वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी अपने चैनल में। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आती है और नए व्यूवर्स अगर आप जुड़े हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और चैनल को जितने भी दोस्तों से शेयर करोगे तो बहुत अच्छी है। और अगर आप नोटिफिकेशन चाहते हो मेरे तो बेल आइकन को प्रेस कर दे, तो मेरी जितनी भी वीडियो की मैं नई वीडियो बनाऊंगी उसकी सारे नोटिफिकेशन आपको मिलती जाएगी।